राधे। वैधि भक्ति में कर्म, ज्ञान, तपस्या इत्यादि को लिया जाता है, लेकिन ये कर्म, ज्ञान, तपस्या इत्यादि दास बनकर रहते हैं। ये भक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकते। और जो रागानुगा भक्ति होती है उसमें तो कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत सच सत्तमः। भागवत के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। फिर वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो यदि कर्म धर्म का पालन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, व्रत नहीं करता, तीर्थ नहीं करता, ज्ञान मार्ग का आश्रय नहीं लेता, योग मार्ग का आश्रय नहीं लेता, तो भी वो उत्तम भक्त है। क्योंकि भक्त को इन सब चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, वो अपने आप सब कुछ कर लेती है। देखिए, ऐसा समझिए, ये जो गीता की फिलॉसफी है ना, ये वैधि भक्ति को प्रतिपादित करती है, और जो भागवत की फिलॉसफी है ये रागानुगा भक्ति को प्रतिपादित करती है, यानी बताती है। क्योंकि गीता का जो श्रोता है वो अज्ञानी है। अर्जुन कहता है ना कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? भगवान ने कहा ये तेरे संबंधी हैं, तो तू अपने को शरीर मानता है? अरे तू तो आत्मा है। ये तो शरीर के नातेदार हैं जो हर जन्म में बदलते हैं। आत्मा तो कभी नहीं मरती। यानी गीता का श्रोता अर्जुन अज्ञानी है, लेकिन भागवत के वक्ता और श्रोता, गीता के वक्ता तो ठीक है भगवान है, लेकिन श्रोता अज्ञानी, लेकिन भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों टॉप के हैं। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास जी ने लिख दिया, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र। ये जो भागवत है ये चारों प्रकार के कैतव से रहित है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी लिखते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवः। जो 4 प्रकार का कैतव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मेरी भागवत इनसे रहित है। मोक्ष से आगे वाली चीज को ये बताती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता भी कहते हैं। तो देखिए, भक्ति करने की दूसरी शर्त है कि कर्म और ज्ञान का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब भक्ति करने की तीसरी शर्त समझिए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। भक्ति करने की तीसरी शर्त है कि हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी। हाँ, आप लोग घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल होश में बोल रही हूँ। भक्ति करने की तीसरी शर्त है कि हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने भगवान की भक्ति की तो या तो हम डर जाएंगे, या बेहोश हो जाएंगे, या मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। जिसमें अनंत मात्रा का ऐश्वर्य हो। विष्णु पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान किसे कहते हैं? जिसमें अनंत मात्रा का ऐश्वर्य हो, अनंत मात्रा का धर्म हो, अनंत मात्रा का यश हो, अनंत मात्रा की श्री हो, अनंत मात्रा का ज्ञान हो, अनंत मात्रा का वैराग्य हो। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें अनंत 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 मात्रा के हो, अनलिमिटेड हो, उसे कहते हैं भगवान। और आप जानते हैं, ऐश्वर्य श्रवणात् भक्ति रुत्पन्नापि न वर्धते बिना गुणानुसंधानात् भगवत्पाद पद्मयोः। विष्णु पुराण। ऐश्वर्यों को सुनने से भक्ति उत्पन्न होने पर भी बढ़ती नहीं, जब तक कि भगवान के चरण कमलों का गुणानुवाद न किया जाए। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज मैं आपका ऐश्वर्य वाला स्वरूप देखना चाहता हूं, यानी मैं आपका भगवान वाला विराट स्वरूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन तू मेरा भगवान वाला स्वरूप देखेगा? अर्जुन ने कहा, जी महाराज। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और कहा, देख अर्जुन मैं भगवान हूं। फिर भी अर्जुन पसीना पसीना हो गया और कांपते हुए उसने कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे कहा कि आप अपना भगवान वाला स्वरूप दिखाइए। आप तो फिर से पहले स्वरूप में आ जाइए। सोचिए, अर्जुन भगवान का भगवान वाला स्वरूप देख रहा है और कहता है कि गलती हो गई। संसार में कोई लड़का या कोई लड़की या पड़ोसी
अगर दोस्ती करना चाहते हैं तो पहले देख लेते हैं ना हम कैसे हैं, वो कैसा है। अगर एक तो है भिखारी और दूसरा पड़ोसी है जज, तो क्या कोई भिखारी जज से दोस्ती करने की सोच सकता है? अरे वो तो डर जाएगा, अपने आप को हीन अनुभव करने लगेगा, उसको संकोच हो जाएगा। संसार में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो पहले देख लेती है मैं कैसी हूं। अगर लड़की है काणी, कुबड़ी, लूली, लंगड़ी और विवाह करना चाहती है प्राइम मिनिस्टर के लड़के से, तो लोग हंसेंगे ना, पहले अपनी शक्ल तो देखो। राजा के लड़के से विवाह करने की स्कीम बना रही है, और ये तो बात बताई जा रही है कूड़ा कबाड़ा जगत की। कहाँ अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान और कहाँ 84 लाख योनियों में भटकने वाले तुच्छ नगण्य जीव हम लोग। हमारी क्या हैसियत है जो हम भगवान से प्यार करेंगे? अरे भगवान को छोड़िए, भगवान के अंशावतार नृसिंह भगवान, जिस समय नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा तो देवताओं ने मीटिंग की। अरे भगवान ने हमारा इतना बड़ा काम किया है, एक राक्षस से हमको छुटकारा दिलवा दिया है, तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन धन्यवाद करने जाए कौन, आगे चले कौन? क्योंकि नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी बड़े गुस्से में दहाड़ रहे हैं। और जहां स्वयं भगवान शेर के सिंह के रूप में हो, कितना डर लगेगा। अरे हम लोगों का तो ये हाल है कि ये जो संसार वाला शेर है, सिंह है, इसको देखकर हम डर जाते हैं, इसकी आवाज सुनकर हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हमारे महाराज जी बताते हैं कि एक बार वो किसी नगर में काफी समय तक रहे, तो कुछ सत्संगियों को लेकर वो शाम को प्रतिदिन एक जंगल में कीर्तन किया करते थे। वहाँ जंगल में एक टीला था, उस पर बैठकर सभी सत्संगी बस भर कर जाती थी, वहाँ कीर्तन करते थे, सवेरे लौट आते थे। कई दिनों तक इसी प्रकार से चला, और कीर्तन करते करते चूंकि थक जाते थे तो रात को 12 बजे बीच में कुछ खा लेते थे। भाई भूख भी लगी है और थकावट भी थोड़ी दूर हो जाएगी। तो एक दिन सभी सत्संगी थोड़ा थोड़ा चना लेकर गए। भाई डिसाइड हुआ सब लोग चने लेकर जाना। रात के 12 बजे जैसे ही वो लोग चना खाने वाले थे, चना खाना शुरू ही किया था कि एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। तो सब ने डर के उधर देखा तो देखा कि एक शेर खड़ा है। अब महाराज जी कहते अरे सब लोग चने खाओ ना। अरे सबको तो अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है, न जाने ये शेर किसके ऊपर छलांग लगा दे, किसको पहले पकड़ ले। तो मृत्यु सामने खड़ी है तो खाने की इच्छा किसकी होगी। लेकिन जब महाराज जी ने कहा अरे भाई खाओ ना सब लोग चना, तो गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए डरते हुए लोगों ने चना खाना शुरू किया और शेर को देखते जा रहे हैं। महाराज जी ने भी देखा कि शेर खड़ा है, महाराज जी भी चने खाते रहे, सत्संगी भी डरते हुए खाते रहे, और वो शेर महाराज जी को लगातार देखता रहा और महाराज जी उस शेर को देखते रहे। फिर वो शेर थोड़ी देर में चला गया।
यानी संसार वाले सिंह की आवाज सुनकर या उसको देखकर हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, जहां स्वयं भगवान शेर का मुंह लेकर आए हैं, नृसिंह अवतार। तो सब देवता घबरा गए हैं कि भाई इनका वेलकम तो करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा है, लेकिन आगे जाए कौन। तो देवताओं ने इंद्र से कहा, महाराज आप तो हमारे राजा हैं, आप आगे आगे चलिए, पीछे तो हम भी चले चलेंगे। इंद्र ने कहा, इस समय तो मैं आगे नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आपने इस सृष्टि की रचना की है और आपकी सृष्टि में भगवान आए हैं, तो आपको आगे चलकर धन्यवाद देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय तो मैं भी आगे नहीं चल सकता। शंकर जी से कहते हैं। तो सब लोग शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा, भाई आप लोग कैसे आए हैं। वो महाराज ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आए हैं, तो उनका अभिनंदन करना है, उनको धन्यवाद देना है, लेकिन समस्या ये है कि आगे कौन चले, क्योंकि जिस समय साहब गुस्से में हैं तो जो आगे होगा उसी पर चपत पड़ जाएगी, पीछे वाले तब तक भाग खड़े होंगे। शंकर जी ने कहा, इस समय तो मैं भी आगे नहीं चल सकता। तो महालक्ष्मी जी के पास गए। हे देवी, आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं, आप आगे आगे चलिए तो पीछे पीछे हम भी चले चलेंगे। महालक्ष्मी जी ने कहा, अर्धांगिनी, मैं इस समय उनकी कोई भी अंगिनी नहीं बनना चाहती। तो प्रहलाद से कहा, बेटा तुम आगे आगे चलो। अरे भाई, तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो तुमको देखकर तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, ठीक है, मैं आगे आगे चलता हूं। यद्यपि थोड़ा सा प्रहलाद भी पहले डरे, क्योंकि अगर किसी का बाप किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत गुस्से में है तो उस समय बच्चे डरते हैं ना, अरे इस समय पापा बहुत गुस्से में हैं, इस समय उनसे टॉफी नहीं मांगेंगे, इस समय उनसे पैसा नहीं मांगेंगे, जब उनका मूड ठीक होगा तब हम उनसे कुछ मांगेंगे। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी आगे आगे चल रहे हैं और सारे देवता कांपते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं।